नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे शानदार हो गए। दोस्तों, अगर आपने इस साल रेलवे का कोई भी फॉर्म अप्लाई किया या करने का सोच रहे हो, क्योंकि इस साल देखोगे ना, रेलवे का 7 अलग अलग प्रकार का आपके लिए वैकेंसी है। चाहे दोस्तों आपने एएलपी का फॉर्म अप्लाई किया हो, या दोस्तों सेकंड वैकेंसी टेक्नीशियन का था उसका अप्लाई किया हो, कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल का अप्लाई किया हो, या एसआई का अप्लाई किया हो, या जेई का, या दोस्तों आपका ग्रेजुएशन लेवल पर एनटीपीसी का अप्लाई किया, या दोस्तों आपका 12th लेवल पर एनटीपीसी का अप्लाई करने वाले हो, या दोस्तों ग्रुप डी का भी अक्टूबर में वैकेंसी आ रहा है, इसका फॉर्म अप्लाई करने वाले हो। ये वीडियो उन सभी रेलवे के बच्चों के लिए है जो रेलवे की तैयारी स्पेशल रूप से करता है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 28 वर्षों का चैप्टर वाइज डाटा आपको बताने वाले हैं, जीके जीएस का। कहने का मतलब क्या है ना, पिछला 28 सालों में जितना भी रेलवे के एग्जाम हुए, तमाम एग्जामों का मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, कौन सा चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है, कितना प्रतिशत प्रश्न से आपको आइडिया लगेगा ना कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। अब मान के चलो कोई चैप्टर है वहां से 0% सवाल है, वो पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि उसका भैया एग्जाम में सवाल ही नहीं पूछा जाता है। पिछला 28 सालों में नहीं पूछा गया तो अब क्या पूछेगा। कौन सा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए वो चैप्टर है। ये सब आपको बताने वाले हैं। 28 सालों का डाटा के अनुसार आपके लिए सारा कुछ हमने तैयार कर रखा है। तो ये वीडियो उन सभी रेलवे के बच्चों के लिए है जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो उन सभी बच्चों को शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए, जो डाटा मैंने आपको तैयार किया ना, कौन सा चैप्टर से कितना कितना प्रश्न है, टोटल नंबर ऑफ प्रश्नों की संख्या कितना पूछा गया पिछले 28 सालों को जो अलग अलग एग्जाम हुए, सबका बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये सारा डाटा ध्यान से समझिएगा। ये सबसे पहले हमने चैप्टर के यहाँ पर नाम लिख रखा है, चैप्टर की संख्या है। ये दोस्तों रेलवे का अलग अलग जो एग्जाम हुए ना, उसमें कितना क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन की संख्या और परसेंटेज वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन से हमने दर्शा रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय, जो आपका यहाँ पर देखो इतिहास और कला से 14% का आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी दोस्तों 100 में से 14 प्रश्न आपका पूछेगा भारतीय, जो आपका रहेगा ना भारतीय विश्व का दोनों मिला के इतिहास और कला से। यहाँ पर देखो प्राचीन भारत के इतिहास जो चैप्टर 1 में आपको देखने को मिलेगा, 96 प्रश्न आपका पूछा गया है। पिछला जो अलग अलग एग्जाम हुए 3% का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 100 में से 3 प्रश्न हो गया। मध्यकालीन भारत के इतिहास जो चैप्टर 2 में आपको देखने को मिलेगा, 79 प्रश्न पूछा गया, 2% का कंट्रीब्यूशन आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास जो आपका इससे 166 प्रश्न है, 4% आपका सवाल रहेगा। और विश्व का इतिहास मात्र 11 क्वेश्चन पूछा गया है, ये पढ़ना है दोस्तों। 0% का कंट्रीब्यूशन है, ये नहीं पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि इससे सवाल ही नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ये दोस्तों आपका 5वां नंबर पढ़ोगे, कला और संस्कृति से 173 5% सवाल है। तो इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों 5 चैप्टर में से 4 ही चैप्टर आपको पढ़ना है। एक चैप्टर जो 0% का कंट्रीब्यूशन, ये नहीं पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, ये सारा का सारा डाटा मैं आपको बताऊंगा। ये सारा डाटा मैं बता दूं कहां से लिया गया, आप लोग पूछ सकते हो। ये डाटा दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का जो सामान्य अध्ययन प्लस विज्ञान का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है ना, वहां से लिया गया। ये जो आप बुक देख रहे हो यहाँ से, चाहते हो तो ये बुक आप बाई कर लीजिएगा। ये सारा का सारा डाटा दोस्तों चैप्टर वाइज बुक में देखने को मिल जाएगा। 2 बुक में आपको बता रहा हूँ, एक ये दोस्तों और एक दोस्तों गांधी जी वाला समान ज्ञान का। आगे इसका चर्चा करेंगे। ये बुक दोस्तों आप ले लीजिएगा ना, तो इसी बुक के डाटा आधार पर सारा कुछ तैयार किया गया। अब आगे आपको बताते हैं। ये जो 10% का कंट्रीब्यूशन देख रहे हो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से, जो चैप्टर 6 में आपको देखने को मिलेगा, 371 प्रश्न दोस्तों, 10% यानी 100 में से दोस्तों आपका 10 सवाल केवल एक चैप्टर पढ़ने से। कोई आपको ये बताएगा दोस्तों, 100 में से 10 क्वेश्चन, मान के चलो कोई 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों, समझ लो, तो 50 में से आपका 5 क्वेश्चन समझ लीजिए इसी में से लड़ जाएगा। एक ही चैप्टर पढ़ोगे तो समझ लो ना, तो एक ही एग्जाम में 5 चैप्टर लड़ने वाला एक ही चैप्टर से दोस्तों, समझ लो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, इसके बाद भौतिक भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया और विश्व का भूगोल हो गया। 14% का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये दोस्तों चैप्टर का नाम और कितना सवाल पूछा गया देखो, भारत का भूगोल से 341 भैया, समझ लो 9% सवाल केवल भारत का भूगोल पढ़ लोगे ना, क्योंकि चैप्टर 8 है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इससे भैया रामबाण आपके लिए साबित होगा। तो ये दोस्तों सारा चीजें मैं आपका डाटा के अनुसार बता रहा हूँ। और साथ इकोनॉमिक्स से दोस्तों 8%, मात्र एक चैप्टर पढ़ो 8%, 307 प्रश्न अभी तक पूछ चुका है दोस्तों, जो चैप्टर 10 में आपको देखने को मिलेगा, जो बुक मैंने आपको दिखाया है। इसके अलावा देखो यहाँ पर विज्ञान का दोस्तों 36% का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें से आपका भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब चैप्टर यहाँ पे देखो 501 प्रश्न फिजिक्स से पूछा गया है, केमिस्ट्री से 473, 417 आपका भैया जीव विज्ञान से, और 13 और 12 और 11 समझ लो ना। हर एग्जाम में दोस्तों 50 अगर क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा रहा है ना दोस्तों, समझ लो 40 क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है सीबीटी 1 में ना, तो भैया समझ लो आपका चैप्टर जो आपका सवाल रहेगा तो लगभग दोस्तों 5 क्वेश्चन आपका फिजिक्स
समझ लो, रसायन और जीव विज्ञान से सवाल आपका मिलाकर दोस्तों आपका 8 से 10 क्वेश्चन समझ लो ये पढ़ने से हो जाएगा। तो ये सारा कुछ जो डाटा आप देखो क्या क्या नहीं पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो आविष्कार और आविष्कारक से दोस्तों 0% का कंट्रीब्यूशन ये पढ़ना है दोस्तों, नहीं पढ़ना है क्योंकि मात्र 11 प्रश्न पिछला 28 सालों में पूछा गया है। इसके अलावा देखो 0% का कंट्रीब्यूशन आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं से है, ये पढ़ना है नहीं पढ़ना। और ये 1% का जो देख रहे हो ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, पुरस्कार और सम्मान हो गया, पुस्तक और लेखक हो गया, महत्वपूर्ण दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया, या दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, अन्य अंतर्राष्ट्रीय चीजें हो गया, इससे 1% का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब नहीं पढ़ना है दोस्तों, लास्ट में अगर समय एक्स्ट्रा मिलेगा तब पढ़ना है। तो ये सब 5-6 चैप्टर तो ऐसे जो 0% 1% का कंट्रीब्यूशन ये नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है, कोई आपको बताने वाला नहीं है। ये ग्राफ के माध्यम से भी यहाँ पर देखो आपको दिया गया है। ये दोस्तों आपको दो बुक में बता रहा हूँ, मात्र दोस्तों रेलवे का कोई भी आप बच्चा तैयारी कर रहा है, चाहे आप दोस्तों रेलवे का तमाम 7 एग्जाम का जो मैंने बोर्ड पर आपको बताया, ये 2 बुक फॉलो कीजिए। एक दोस्तों रेलवे का समान ज्ञान और समान जानकारी का ये विज्ञान है, समान जानकारी और विज्ञान का सॉल्व पेपर। इसमें देखोगे ना 1996 से अब तक 28 सालों का डाटा है जो ऊपर मैंने आपको दिखाया दोस्तों, समझ लो। तो ये सारा का सारा चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगा और समान जानकारी के एनसीईआरटी पर आधारित ये दोस्तों गांधी जी वाला बुक ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो आपको कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको साथ में समझाता हूँ। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है ना, जैसे एक एग्जाम्पल से आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो थ्योरी वाला बुक है ना, ये वाला दोस्तों बुक की बात कर रहा हूँ, ये गांधी जी वाला समान आपका ज्ञान का, जिसमें एनसीईआरटी का पैटर्न देखने को मिल जाएगा। और एक ये दोस्तों आपका सॉल्व पेपर। देखो कैसे आपको पढ़ना है। पहला दोस्तों सबसे पहले जो आपके चैप्टर देखे होने को मिलेगा ना, भारतीय इतिहास में दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास से, इसमें 3% सवाल पूछा गया जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया। यहाँ पे देखो थ्योरी का दोस्तों जो आपका पोर्शन है ना, ये पहले आपको कवर करना है गांधी जी वाला बुक से, साथ में उसके बाद दोस्तों आपका चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर पढ़ना है। तो किरण जो समान आपका ज्ञान होगा ना गांधी जी वाला, आप पेज 11 से 61 तक दोस्तों आपको थ्योरी पढ़ो, उसके बाद दोस्तों सॉल्व पेपर लगाओ। इसके बाद दोस्तों देखो मध्यकालीन इतिहास आपका 2% सवाल है, तो 61 से 88 पेज तक दोस्तों वो दिया गया है। और दोस्तों आपका 19 से लेकर 27 पेज तक दोस्तों आपका सॉल्व पेपर में दिया गया था। ऐसे ऐसे सारा कुछ आपको बताया गया, देख लीजिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर विश्व के इतिहास से सवाल नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ना है दोस्तों, समझ लो। ये भी आपको बता दिया गया कि भैया कहाँ सवाल पूछाएगा, 0.001% भैया क्या पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी कला और संस्कृति से देखो, ये पहले थ्योरी वाला पढ़ो, फिर दोस्तों आपका सॉल्व पेपर पढ़ो। तो ऐसे ऐसे सारा डिस्ट्रीब्यूट करके दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेज वाइज, सारा पेज वाइज आपको दोस्तों ये डाटा है, ये डाटा टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये सारा ग्राफ मैंने आपका डाटा टेलीग्राम पर मैंने डाल रखा है, वहां से खुद भी देख सकते हो। ये मात्र 2 बुक आपको भैया फॉलो करना है। ये दोस्तों आपका 1 लाइनर अप्रोच के साथ समान ज्ञान का किरण इंस्टीट्यूट का एनसीईआरटी आपका आधारित है। गांधी जी का ध्यान रखिएगा फोटो, ये गांधी जी वाला बुक हो गया। ये दोस्तों आपका सॉल्व पेपर, ठीक है। इसका लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या बुक शॉप में मिल जाता है तो वहां से भी ले सकते हो। तो ये दोस्तों सारा डाटा मैंने आपको लिए तैयार करके बताया है। अगर आप चाहते हो तो मैथ का भी अलग से डाटा तैयार करूंगा, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, रीजनिंग में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, वहां से कहां सवाल पूछा जाता है, ये भी दोस्तों हम तैयारी करें, वो भी बहुत जल्द वीडियो आपका आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपका कहां से हो गया, सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, एक चैप्टर पढ़ो 10% का कंट्रीब्यूशन भारतीय आपका राज्य व्यवस्था और संविधान से 10%, और साथ एक चैप्टर 8%, यानी 18%। 2 चैप्टर पढ़ोगे तो भैया 18% का कंट्रीब्यूशन। यानी हर एग्जाम में आपका समझ लो दोस्तों, आप सवाल पूछेगा ही पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आपको इतिहास में आपका दोस्तों ये 3 चैप्टर जो है साइंस का 36% का कंट्रीब्यूशन है, समझ सकते हो दोस्तों। तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो ये सारा तैयार कर दिया। अब ये फालतू में यहाँ पर आपको समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है। तो भैया आपको मैंने बता दिया, देखो सबसे पहले ये 0%, 1, 0 ये सब पढ़ने की जरूरत है। ये 5-6 चैप्टर तो ऐसे ही आपको मैंने कम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 0% का जो कंट्रीब्यूशन है विश्व के इतिहास से, तो ये दोस्तों आप नहीं पढ़ना है। आपके लिए डाटा मैंने तैयार किया, तो उस डाटा के अनुसार से ही पढ़ो दोस्तों, ताकि आपका संपूर्ण कंप्लीट तैयारी हो जाए। क्योंकि अभी रेलवे का एग्जाम, कोई भी एग्जाम होगा तो नवंबर के बाद होगा। तो ये दोस्तों सारा चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चलो, तो ये आपको भैया अपडेट देना था।